Hello everyone, welcome back to the third video of the new series of Himachal Administrative Services. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज का जो वीडियो है that is about why only HAS and not any other services. Why there are so many aspirants and students irrespective of the age group burning their midnight oil to crack this exam. Why there is a dream of waking someday and seeing your name in the list and feel at the top of the world. इन्हीं चीज़ों को आज डिकोड करते हुए मेरे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। HS दैट इज़ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्यों इतनी खास है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब चंडीगढ़ में थी 2016 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में, और जब मुझे लगा कि शायद केमिस्ट्री में मेरा जो इंटरेस्ट है वो इतना नहीं है तो मुझे कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी थी, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। माय फादर इज़ अ नायब तहसीलदार एंड माय मदर इज़ अ PA। शी इज़ PA टू सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे बचपन से इंस्पिरेशन थी दैट गवर्नमेंट जॉब इज़ समवेयर माय फाइनल डेस्टिनेशन, पर ये कभी नहीं पता था कि बनना क्या है। तो 2016 में मैंने अपनी कोचिंग शुरू करी और 17 में आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू GS। आई स्कोर्ड अराउंड 120 बट आई फेल्ड इन CSAT। मुझे लगा मुझे एक और बार तैयारी करनी चाहिए और अगले साल मैंने फिर एग्ज़ाम दिया। 2018 में मैंने दूसरा एग्ज़ाम दिया और UPSC में फिर से वही सेम थिंग गॉट रिपीटेड। आई क्लियर द GS पोर्शन बट CSAT में फिर से मैं मात खा गई। इसका रीज़न जो मुझे समझ आया, क्योंकि मैं अपनी वीकनेस को बहुत ही एक अप्रोच होती है कि नहीं हो जाएगा, आज नहीं तो अगले साल हो जाएगा, उसको उस तरीके से देख रही थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक रही। मेरे 2 साल वेस्ट हो चुके थे। अब तीसरे साल की शुरुआत हुई और मैं घर वापस आ गई। आई पैक्ड माई बैग्स और मैंने कहा कि मुझसे ये तैयारी शायद अब नहीं होने वाली, सो आई शुड कम बैक टू होम। मैं घर आ गई और जून जुलाई के बाद के पास 2018 की बात है, मुझे फिर से एग्ज़ाम देना था और माई मदर सेड वाई डोंट यू ट्राई फॉर स्टेट सर्विसेज, क्योंकि जो UPSC की तैयारी करता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि मे बी स्टेट सर्विसेज इज़ प्लान B। बट काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता दैट व्हेन डू यू टर्न ऑन योर ऑप्शन B, what is the correct time? And for me, after 2 repeated failures, my mother was the source, she was the guiding light along with my father. वो दोनों बैठे, उन्होंने मुझे समझाया कि ओशिन यू शुड ट्राई फॉर स्टेट सर्विसेज। इसलिए नहीं दैट यू आर अ फेलियर इन UPSC, बट इसलिए क्योंकि जो तैयारी आपने इतनी शिद्दत लगा के की है उसका कुछ ना कुछ निचोड़ जो है वो कहीं ना कहीं निकलना है। एंड स्टेट सर्विसेज कंपैरेटिवली अगर हम UPSC से कहें तो दे आर ईजियर और आई वुड से दे आर डूएबल। मैंने अपनी मम्मी की किताब एक बोरो की, शी बॉट इट फॉर मी एंड दैट वाज हेलियोस। मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया एंड आई फाउंड इट वेरी इंट्रीगिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बुक्स बहुत अच्छी थी, स्पेशली व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट कांगड़ा, इट्स हिस्ट्री, अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इट रियली ड्रोव मी क्रेजी। एंड क्योंकि मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि कांगड़ा में बैठ के ही मैं यहीं के लोगों के बारे में जान रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरा जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वो शिमला है, मेरी स्कूलिंग भी शिमला में हुई, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। और मुझे पता भी नहीं चला, मैंने शायद 5 दिन में वो हेलियोस 360 मैंने पहले भी मेंशन किया है, मैंने वो पूरी किताब पढ़ ली एंड मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ। और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोले तो मुझे लगा कि शायद ये मैं कर सकती हूँ। मैंने अपनी तैयारी स्टेट सर्विसेज के भी साथ में UPSC के साथ साथ में मैंने वो पैरेलल चला दी। तो आप एक बात याद रखें, जब भी आप कुछ शुरू करते हैं डू नॉट एक्सपेक्ट। अगर मैं उस वक्त एक्सपेक्ट कर ली थी कि आज मैं ये किताब पढ़ रही हूँ तो मेरा एग्ज़ाम तो इस बार होना ही होना है, दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग परस्पेक्टिव, दैट इज़ अ वेरी आई वुड से एक बैड अप्रोच है। यू बिगिन समथिंग, डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। Nobody knows how much of time it will take, but trust me, but trust yourself and trust the process. Magic will happen. So मैंने दोबारा HS का एग्ज़ाम दिया 2019 में। मैं उससे पहले कॉलेज में भी एक बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और द क्रेडिट गोज़ टू माई मदर। शी यूज़ टू टेल मी कि एग्ज़ाम क्लियर करने से इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में बैठना
और फेलियर का मज़ा चखना। जिस इंसान ने फेलियर का मज़ा नहीं चखा है उसको सक्सेस का भी मज़ा शायद कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। सो मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एचएस का, तो मैं वहाँ बैठ के कभी मैं वहाँ देखूँ, कभी मैं इधर देखूँ कि बच्चे कितने कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्या ये मुझसे होगा भी कभी। एंड माई सिस्टर ऑल्सो यूज टू क्वेश्चन मी कि दीदी क्या ये आपके बस का है कि नहीं है, पता नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट वेंट। सो 19 में मैंने अपना अटैम्प्ट दिया। इट वॉज माई फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट ऑफ एचएस और आई क्लियर्ड इट। ट्रस्ट मी पीपल, ट्रस्ट मी गाइज, द फीलिंग वॉज अमेजिंग। आई वॉज इलेटेड जब शाम को रिजल्ट आया एंड आई वॉज सेलेक्टेड एज बीडीओ। मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और क्या होता है ये सब, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि एच एस चीज़ में एच एस बड़ा होता है कि बीडीओ बड़ा होता है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज जस्ट हैप्पी टू सी माई नेम ओवर देयर एंड सडनली एवरीथिंग चेंज्ड, द सिनारियो चेंज्ड। और फिर जब मैंने आज बीडीओ इस नौकरी को ज्वाइन किया तो मुझे समझ आया कि हाउ क्रूशियल दिस जॉब इज़। दिस इज़ नॉट सम ईजी जॉब, दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एंड आई वॉज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ इंटरेस्टेड मी टू डू सम जॉब। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा दैट वाज अमेजिंग। मुझे ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मौका मिला अराउंड फॉर 8 to 9 months एंड हमने बहुत कुछ किया। माई वीडियो विल बी कमिंग सून ऑन दिस एक्सपीरियंस। हमने पार्क्स बनाए, दैट वाज कॉल्ड पंचवटी। हमने काउ शेड्स बनाए एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द रिटेनिंग वॉल्स एंड एवरीथिंग बहुत कुछ था डेवलपमेंट प्रोसेस जो हमने किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ हम वहाँ पे बने। कोरोना में उन लोगों ने काफ़ी मदद की लोगों ने, और स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ ने खुद अपने हैंडमेड मास्क बनाए और ग्राम कौशल योजना थी। मतलब इट वाज वेरी वेरी इंट्रीगिंग एंड आई वाज रियली हैप्पी। आई रिमेंबर ये 8 से 9 मंथ्स के कैसे गुजरे मुझे नहीं पता। आई वाज वेरी वेरी ऑक्यूपाइड एंड आई लव्ड माई जॉब। मुझे अब समझ आ गया कि एचएस है क्या। देन आई यूज़ टू विजिट एसडीएम ऑफिस, एसडीएम ज्वाली, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था। द मोमेंट आई एंटर्ड, definitely the authoritative power was there, the decision making power was there, and of course the SDM has more wider horizon when it comes to implementing decisions and मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा वहाँ सर के काम करने का। मैं वहाँ जब भी जाती थी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती थी दैट सम डे आई विल बी हेयर, सम डे आई विल बी SDM। और एक यही चीज़ थी दैट मोटिवेटेड मी दैट ओशिन, डू नॉट लीव योर बुक्स। बुक्स से ज़्यादा सच्चा दोस्त आपका कोई भी नहीं होता। मैंने फिर से एक बार किताबें उठाई और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके बाद मैंने 1 मंथ की छुट्टी ली, दैट वाज अर्नड लीव। गवर्नमेंट आपको अर्न लीव देती है और इट इज़ विद सैलरी। और मेरे पास 1 महीना था एंड उस 1 महीने में आई थ्रू माई सेल्फ, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल्स एंड आई डिड नॉट लुक एट द टाइम। आप में से कई लोग पूछते हैं मैम कितने घंटे पढ़ना है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द करेक्ट क्वेश्चन एट ऑल। जब पढ़ना है तो पढ़ना ही है। आप ये बोले मैम उसमें से कितने मिनट मुझे नहाना है, कितने मिनट खाना खाना है, इसको सोचें। आप ये ना सोचें कि मैम पढ़ना कितने मिनट है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आपको 24 आवर्स में से मैक्सिमम 18 आवर्स देने ही पड़ते हैं। व्हेन यू नो यू जस्ट हैव 1 month टू क्रैक इट। क्योंकि इफ़ यू आर वीडियो देन इट इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 8 to 9 years easily to come into the HS cadre or to be SDM or to be something else. सो टू गेट द HS कैडर आपको कहीं ना कहीं 8 से 9 साल लग जाते हैं। सो जो एनर्जी मेरे में अभी है, जो विजन मेरे में है, वो मेरे में शायद 8 से 9 साल बाद नहीं रहता। दिस वॉज माई रीज़न वाई आई ट्राइड वंस अगेन एंड गेव माई फाइनल शॉट। और मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया था दिस इज़ गोइंग टू बी माई फाइनल शॉट एंड आई एम नॉट सिटिंग फॉर HS एनी मोर नाउ। सो भगवान मेरे साथ थे, माई पेरेंट्स वर देयर and my father used to drop me. Government Degree College धर्मशाला मेरा सेंटर था and every day he used to drop me and pick me and that was wonderful experience because it is a 7-day exam process, means काफ़ी लंबा चलता है। बट जिस दिन लास्ट डे था I was very very elated और कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक होप थी कि मे बी आई एम क्लियरिंग इट दिस टाइम एंड सडनली इट हैपेंड। जब रिजल्ट आया I was actually on the top of the world once again and I was very very happy that I finally made into HS cadre. अगर मैं अब पर्क्स के बारे में बात करूँ कि what are the perks, देखिए रेजिडेंस मिलता है, we all know that, गाड़ी मिलती है, we all know that, ग्रेड पे अच्छा है, we all know that, बट सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑफिसर के लिए ये रेजिडेंस, गाड़ी और
पैसों से ज़्यादा कहीं बढ़ के कोई है, वो है उसकी वो है पॉलिसी मेकिंग में आना। दैट इज़ डिसीजन मेकिंग पावर आपकी और वाइड हो जाती है। जो बच्चे हिमाचल में रहते हैं उनको एक हिमाचल से एक बहुत लगाव है, अपनी स्टेट से सबको लगाव होता है। तो अगर आप स्टेट में रहकर ही अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम, क्यों? क्योंकि आप यहीं रहते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम्स का पता है, आपको चैलेंजेस का पता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता है, तो आपसे बढ़िया कौन सर्व कर सकता है स्टेट को? सो इसीलिए मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। यू आर दी चेंजर्स, यू आर दी कैटलिस्ट। आप ही चेंज करेंगे अपने सिनारियो को। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एचएस में रहते रहते अराउंड आप में इसमें क्या होता है कि पर्क्स के रूप में टाइम स्केल होता है। जैसे 4 साल के बाद, उसके बाद 6 या 9 साल के बाद, देन 14 साल के बाद। तो इन टाइम स्केल से क्या होता है कि अराउंड 12 to 15 ईयर्स में आप आईएएस में इंडक्ट हो जाते हैं। और सबसे बेहतरीन बात कि आप स्टेट में रहते ही आप आईएएस बन जाते हैं और अपनी ही स्टेट में रहते हैं। तो आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप इनरिच्ड हैं, आप यू कैन कम अप विद बेटर सोल्यूशंस सुटेबल, क्योंकि आप यहाँ रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है। एंड यू विल बी पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। अभी तक आप इम्प्लीमेंटेशन में थे, अब आप इम्प्लीमेंटेशन से डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग का पार्ट होंगे। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल कि एक ब्यूरोक्रेट सोचता है कि मैं पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनूं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि सारे के सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेसी रिवॉल्व्ड अराउंड डिसीजन मेकिंग। तो दिस वॉज इट। एंड आई थिंक आज मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर कर लिया है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ दैट इफ़ दिस इज़ योर ड्रीम, डो नॉट गिव अप। आप एक बार फेल हो चुके हैं, 2 बार फेल हो चुके हैं, 3 बार, डज नॉट मैटर। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक एचएस, यू कैन। इफ़ आई कैन, देन यू कैन। प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड and be happy. My next video will come, the motivational series में यही आएगा कि मुझसे काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि मैम स्ट्रेस को कैसे कोप अप करें और कैसे इस प्रोसेस को थोड़ा सा ईजियर बना दें। सो आई होप मेरी गाइडेंस आप लोगों को मदद कर रही है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरे यूट्यूब चैनल ओशीन्स कॉर्नर पे भी आप ज़रा जाके देखें। मैं भी उसको ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक, जो लोग किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं ले पा रहे, उनको घर पर अगर गाइडेंस मैं दे पाती हूँ थोड़ा भी, तो ये मेरा बेड होगा समाज के लिए कुछ करने का। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल।